हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशिफ अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन इसकी कह रही है कि दी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब यानी किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है किसकी, ऑफ इट्स लेंथ यानी उसकी लंबाई, विड्थ यानी उसकी चौड़ाई एंड हाइट यानी उसकी ऊंचाई जो है, एंड इज मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर यानी उसको जो लिखेंगे वो क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे। देखिए किस तरह से। अब आते हैं इस पे कि ये शेप होता क्या है। क्यूब बेसिकली ये होता है, देखिए इस तरह से आपने देखा होगा। यहां मैं बना देता हूं। आई होप कि ठीक से बनेगा। देखिए यहां पे ये होता है क्यूब, इसको हम बेसिकली क्यूब कहते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा आइस क्यूब होता है या कोई भी बॉक्स वगैरह होता है, ठीक है, जिसकी लेंथ, उसकी ऐसा समझे कि उसकी विड्थ और उसकी जिसकी हाइट, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ जो है वो इक्वल होती है। देखिए यहां पे इसको हम कहेंगे इसकी हाइट। ये भी ए हो गई, ए सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। देखिए यहां पे मैं अगर लिख लूं कि इसकी ये हाइट कंसीडर कर रहे हैं हम, ये इसकी विड्थ हम कंसीडर कर रहे हैं, ये इसकी विड्थ है, ये ए सेंटीमीटर यानी ए एक ही नंबर है ये, क्योंकि ये क्यूब है इसकी हाइट भी वही होगी, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ सब बराबर होनी है। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी लेंथ हो गई, ये भी ए सेंटीमीटर है। अब हमें जस्ट सिंपली क्या करना है, इसका जो फार्मूला है वो यूज करके इसका जो वॉल्यूम ओवरऑल है वो हमें देखना है। देखिए किस तरह से, ये भी बहुत ही आसान है। तो हमने क्या करना है, इसका जो फार्मूला है वो आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसका फार्मूला ये होता है कि V यानी कि वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल टू ए क्यूब। देखिए ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब हमें A मालूम करना है, सिर्फ A को फॉर सपोज इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है उसको हम कंसीडर करें 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा A यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो 4 को क्या देना है ऊपर से, क्यूब यानी पावर 3 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 को 3 दफा आपस में प्रोडक्ट यानी उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट का प्रोडक्ट मालूम करना है। वो किस तरह से होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी लेंथ, हाइट और विड्थ जो कि होती ही बराबर है क्यूब में। तो यहां पे क्या होगा, 4 फोर द 16, उसके बाद 16 फोर्थ हो जाएगा 64 यानी इसका जो ओवरऑल जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया V इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमने क्यूबिक यूनिट्स में सेंटीमीटर्स में बताया, अगर ये मीटर होते तो 64 मीटर क्यूब, इस तरह से हम लिखते हैं। तो आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब एक सम और देता हूं, वो आपने खुद करना है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। तो यहां पे देखिए ये आपने खुद करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आया। अगर फॉर सपोज इसकी लेंथ, हाइट और विड्थ यानी बी, इसको हम अब बी कंसीडर करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे ए कंसीडर किया था। अगर बी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आप बताइए इसका जो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा इसका क्यूब का वो कितना होगा।